हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएन क्लासेस हिंदी। आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस पे बेसिस कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको एचसीएफ निकालना है। आप लोगों को एचसीएफ निकालने में बहुत मुश्किल आती होगी, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगी ताकि आप आसानी से इसको निकाल सके। एचसीएफ निकालने आपको भाग विधि से तो आता ही होगा, ठीक है। तो भाग विधि से कैसे हम यूक्लिड विभाजन वाला भी सॉल्यूशन निकाल सके, उसके लिए मैं आपको यहाँ ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आप जो है भाग विधि से यहाँ पे एचसीएफ निकाल सकते हैं। 135 जो है वो छोटा है तो उसको यहाँ पे भाजक के पास रखेंगे, और 225 बड़ा है तो वहां उसको हम भाज्य के जगह पे रखेंगे, ठीक है। भाग विधि से हम निकालेंगे तो 135 का एक बार में ये 135 होगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 90 आएगा, है ना। ये 90 आएगा। फिर हम यहाँ से ये 135 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर 90 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फिर एक बार में 90 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 45 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 45 से हम डिवाइड करेंगे तो 90 दो बार में आ जाएगा। यहाँ पे जो है शेषफल 0 बचेगा। तो आप जानते होंगे कि एचसीएफ जब भी निकालते हैं तब तक निकालते हैं भाग विधि द्वारा जब तक उसका शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 हो जाता है तो लास्ट वाला जो भाजक होता है वही उसका आंसर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45। लेकिन इसको हम यूक्लिड विभाजन के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये है भागफल। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम ए जो है यूक्लिड विभाजन वाले में ए जो बड़ा होता है उसको हम ए मान लेते हैं, जो छोटा होता है उसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है क्योंकि ए बड़ा होता है बी से। फिर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, जो भाज्य होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 225 भाज्य है, ये क्या होगा, इसके भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू भाजक हो जाएगा 135 और भागफल हो जाएगा 1, और उसका शेषफल कितना आया है, 90। इस वाले टर्म में हम देखेंगे, इस वाले में, ठीक है। ये हो गया। फिर हम देखेंगे जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो भाज्य है वो 135 हो गया, तो 135 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे भाजक 90 हो गया, भागफल 1 हो गया, और शेषफल हो गया 45। तो फिर हम यहाँ से उठाएंगे ये वाला भाजक गुणा भागफल और प्लस 45 शेषफल, ठीक है। तो 90 मल्टीप्लाई 1 और फिर प्लस कर देंगे 45। फिर हम कौन सा वाला लेंगे, तीसरा वाला टर्म लेंगे। तीसरा वाला यहाँ पे भाज्य कितना है, इधर जो भी लिखना है ये भाज्य लिखना है, ठीक है। 3 टर्म में हुआ है तो 3 लाइन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे भाज्य कितना है, 90 है, और उसका भाजक कितना है, 45 है। भागफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिख दिए, और शेष कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे 0 लिख दिए, ठीक है। 3 टर्म यहाँ पे 3 टर्म में हो रहा है ना, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला, ठीक है। तो यही तीनों को यहाँ पे लेना है। और जैसे ही r की वैल्यू, यहाँ पे r मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, जैसे ही r की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी तो वहां पे उस वाले लाइन में ही हमारा सॉल्यूशन छिपा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, इस वाले लाइन में ही हमारा सॉल्यूशन छिपा हुआ है। इस वाले लाइन में b की वैल्यू क्या है, 45, ठीक है। q की वैल्यू क्या थी, 2, ठीक है। तो b की वैल्यू 45 है। जहां पे r की वैल्यू 0 आ जाएगी उसी लाइन में b की वैल्यू जो होगी वही पूरा का आंसर होगा, एचसीएफ होगा,
तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी 45, HCF कितना हो जाएगा 45। लेकिन इधर तो हम लोग रफ में पहले से निकाल चुके थे ना, तो आपके एग्जाम में जब भी आए सबसे पहले ये भाग वाला बना लेना, इसी के बेस पे आप ये सारा लिख के स्टेप वाइज लिख सकते हो, ठीक है, और सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे आपको कौन से क्वेश्चन में मुझसे ट्रिक चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।